छोड़ा मुझे। मार दे बंद, मार दे बंद। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझ पे भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तू कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार हालात को समझो। कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। 1 हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है? गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका? In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house have throat slit and brutally murdered. अभी तक तैयार नहीं हुई? The collector. वो अच्छा शर्ट की वजह से गुस्सा हो। वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिया। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला। और प्लान भी चेंज नहीं। राइट, वो वाली भाई। बोल दे। भाई दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है चलता हूँ। सलाम। भाई नजर मार लिया, यहाँ सबके गल्ले खा लिए। बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सड़क पे सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और फिर वो सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चला दी। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहां जहां पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहां। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहां हो, लेकिन तुम जहां हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले और ये फोन मिला है भाई। जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? पिक्चर योरसेल्फ। मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू, कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, 2 मिनट। मैं तो फटाफट वहाँ से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और मासूम लोगों की जान ले ले। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है?
Picture yourself. नंबर क्या है? मुझे अब ये दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। कान फाड़ेगी क्या? मेरा नहीं जा रहा, बचाओ। एटीएम का पिन दे। पिन नंबर। जाने दो मुझे। पिन नंबर। छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पिन नंबर। तो मैं खुद उसे मार दूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। पिक्चर योरसेल्फ। गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पिन नंबर। हाँ? पिन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो, हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनहगार का, तो गुनहगार ही सही। सिद्धू जाओ, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो चिंटू। पापा 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 पापा, एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। ये किसको मारने की बात कर रहा है? वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल ये किलर भी को। कहानी पे ही अटका है। मैंने कहा ना, तू गोली चलाएगा तो तू भी खूनी कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी। चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है। और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा। क्यों, होना मैं स्मार्ट। गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? और ये राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं, आइए साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। हाँ, मिलता हूँ। हे, जब बोलूंगा तो हाथ रखना। रख ले। ख्याल रखना इसका। बिल्कुल। बाय। आपको कहाँ छोड़ूं मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी या उसकी? उसकी। हाउ टू हंट, हाउ टू किल अ डियर, हाउ टू किल अ हाइना, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ। ग्रेट हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसी दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहां से पकड़ लिया भाई? सर, ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये। दूंगा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर। गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी, ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो, इसका इलाज करना होगा। और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ।
कार एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई, फोरेंसिक से अभी अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी। 20 साल से मैं शहर में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? अरे पार्थिबन, तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। Your turn. ओके ओके ओके। जवानी पे जब से जमाना, जवानी पे जब से जमाना गया। सारा काम कर दिया है, मैं जाऊँ क्या? क्या भैया, आप भी हॉस्टल जा रही हूँ मैं। इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इससे भी स्पेशल गाना है मेरे पास। समझ गया। पहले उधर तो देख लो। दुकान बंद है भाई। एक चॉकलेट कॉफी लेके आ। बंद हो गया सर, बाहर वो बोर्ड लगा नहीं देगा। 2 चॉकलेट कॉफी ला। बंद हो गया सर। 3 चॉकलेट कॉफी ला। भैया, अंदर सब कुछ साफ कर दिया है। अच्छा, कल 1 घंटा लेट आऊंगी तो चलेगा क्या? असल में मुझे मंदिर जाना है। सर, शॉप बंद हो चुकी है। श्रुति, जल्दी जाओ यहाँ से। ये मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी जाओ, उनसे मैं बात कर लूंगा। मेरे पास जितना पैसा था मैं सब लिया है। तुम्हें और पैसा चाहिए तो बताओ, मैं दे दूंगा। लेकिन बाहर मत निकलना, ठीक है? भाई, अंदर है वो। जाके गेट बंद कर। छोड़ उसको, वरना डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे उसको। क्या कर रहा है तू? मार से।
चिंटू! पापा पापा पार्थिबन, पार्थिबन, गाड़ी पहले हॉस्पिटल जाएगी। ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है। नो फिजिकल इंजरीज, बट पीटीएसडी का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई है। एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल गिव हर सम मेडिसिन। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। सत्या, ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है, और फिर अचानक ये सब। सर, हम लोग और वेट नहीं कर सकते। मैं अंदर जा सकता हूँ? पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं? सत्या, बात को समझो। ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, पार्थिबन, चलो। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नजरत जी, उधर खड़े हो जाओ। चलाओ। अरे छोड़। शायद शशिकांत, क्या कर रहा है तू? पार्थिबन, पार्थिबन, आगे आइए।
भाई को जिसने मारा है, जब तक उसके और उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, तब तक मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ। तुमने जो किया जनरल एक्सेप्शन था, डोंट वरी। पार्थिबन, तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, ओके? घबराना मत, हम संभाल लेंगे, ठीक है? चिंटू का ध्यान रखना। जज साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। मेरा बस एक ही सवाल है, जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा? वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉय, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। योर ऑनर, मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए। इस मामले में प्रस्तुत तर्कों, गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिबन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूं। पार्थिबन, आप सर उठा के जीत सकते हैं। चलिए हटिए, जगह दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए, ये रिपोर्टर को पीछे हटाइए, चलिए हटिए, पीछे हटिए, हट जाइए, हटिए, रास्ता छोड़िए, पीछे पीछे हो, चलिए रास्ता छोड़िए, ये दे दो, चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, चलिए हटो, अरे रास्ते से हटो। डिसूजा, ये ले। कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। गो। कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलाम हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो सिद्धू। संभल के जाना। जी बाबा।
मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते हैं। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है माँ। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिबन, कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन, आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। पार्थिबन, पार्थिबन। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब बुलाते तब यहाँ आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कुमार, बाहर मेला लगा है क्या? निकालो इनको यहाँ से। भारती, देखना बाहर हमारे आदमी क्या
क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वहां उस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा, उस पर साइन करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। चाय भेज अंदर। अब कहाँ जा रहे हो तुम? क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ही ये सोचना पड़ता है कि कौन कहां से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? 2 हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे, उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है? 24 घंटे तेरे बारे में सोचें, तेरी सेवा में लग जाएं? यही मेरा काम है क्या? एक मिनट। न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? प्लीज घर चलकर बात करते प्लीज। हमारे घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से। उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? चल चल निकल। इन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और ना ही तू सरकार है, तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। आइए, आपका ही इंतजार था। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलियां मनाएंगे। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज ढंग से बात कर। क्या बोल रहे तू? छोड़ो उन्हें, प्लीज। क्या कर ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। पार्थिबन, कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। पार्थिबन, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हो पार्थिबन? कंट्रोल योरसेल्फ। सर, अब आप कैसे हैं? गर्दन ठीक है? पार्थिबन, तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। तू ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। एसपी सर। जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस? सर, अभी रात में? नाउ, यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए।
नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। किसको भेजा है यार? पार्थिबन तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था। यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। सुना होगा त्रिची में एक ड्रग बस का केस हुआ था। इसी ऑफिसर ने अकेले वहां 50-60 लोगों को पकड़ा था। टेबल को उठा के यहाँ पर रखो जल्दी। और फोन नीचे रख। सुन, क्या चाहिए तुझे? इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ। अबे ओ क्या हुआ? क्या? भैया बचो जाओ, बचो भैया, बचो बचो। काम क्यों, वरना तेरी बलि चढ़ेगी। देखिए किसकी फोटो है। Mr.
थैंक यू. Is it sweet? ये वाली तो बेहतर हो सकती है. इसे बेहतर बनाता हूँ. आया. भैया वो जो लड़की पीछे बैठी है ना बहुत देर से घूर रही है आपको. एकदम से मत पलटना. चली गई. भैया वो पीछे एक आदमी है वो बहुत देर से बैठा है कुछ बोल भी नहीं रहा है. एक बार जाके देखिए ना आप. कहाँ है आप? हाँ पीछे. बैकयार्ड में. ठीक है तुम जाओ मैं देख लूंगा. Pleasure is mine. हाय सर, क्या खाएंगे आप? कॉफी. शुगर? तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगता है. आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे. ओके. एक मिनट. सॉरी. सॉरी सर. सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है. सर मुझे ये सब नहीं पता. आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं. देखिए सर आप मेरे कस्टमर हैं इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है. ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर. लियो. लियो है तू. पार्थिबन. लियो कौन है मैं नहीं जानता. पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है. ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए. आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए मैं बिल लेके आता हूँ. डू यू माइंड? Can you make it little stronger? Sure sir. इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता. मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है. D/. तू इसे हनी बैजर बोलता था बट इट इज ब्लैक डेविल. 25 पफ्स. इस ब्रांड का फादर तू है. तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना. जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा. हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया. लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई. अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो. एक मिनट. क्या? मेरी बात सुनिए. मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं. मैं बहुत उलझा हुआ हूँ. देखिए मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ. आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ. देख मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है. इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका. माउंट व्यू लॉज उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है. सर नो अल्कोहल प्लीज.
मेरे कोलीग का एक दोस्त कड़प्पा में रहता है। मैंने उसे वो D/सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर जानना जरूरी है। नहीं मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ तो लियो दास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिबन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना? तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही अक्यूज्ड बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते पार्थिबन। जरा एक मिनट सत्या, एक मिनट रुक जाओ। जोशी, तुम मेरी फिक्र करते हो इसलिए ये सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्यम मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ। वहां मैं पहली बार इससे, वो क्या कहते हैं उसे, मोनार ट्रेकिंग, वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई और 2 दिन में मैंने इससे शादी के लिए पूछ लिया। That's it। इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से ही हम इस शहर में बसे हैं। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। कैसे करवानी है मैं देखता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्नो ग्लोब जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पे यकीन कर यार। सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अगर वो लौट कर आते हैं तुम्हें परेशान करने, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो। ठीक है भाई। ऐसा लगता है हमारे घर पे कोई नजर रखे हुए है सत्या। ये कब्रिस्तान सी खामोशी चुभ रही है मुझे। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूं। देखो मुझे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे? अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ। चलो ना पार्थिबन, अब खड़े खड़े सोने का ही इरादा है क्या? इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। शाम तक गाड़ी रेडी करके दे देना मुझे। तुमको कुछ चाहिए क्या? तुमने देख लिया, इतना काफी है। जिस गुस्से में मैं हूं उस गुस्से में झापड़ मारा ना तुझे, तुम मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकल चल। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली, और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ।
वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। ठीक है, घर पहुंच के फोन करना। डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। हेलो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। और अपना भाला लेके घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके बाबा। जिंदगी यही है ना, छुप कर आओ छुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है।
उसने हमारे हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। चिंटू, रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है।